हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको ये चैट दिखा रहा हूँ। तो इसमें इस लड़की की प्रोफाइल मैंने कुछ दिन पहले देखी थी और फिर मुझे इसकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी लगी और फिर मैंने इसको मैसेज किया और मैंने इसको आप और इस चैट में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे आप एक इंटरेस्टिंग चैट कर सकते हो किसी भी अननोन गर्ल से। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इसको फर्स्ट मैसेज किया था कि अरे इतना ज़्यादा रुक जाओ, ये क्राइम मत करो, अरेस्ट भी हो सकते हो। अब ये ऐसा कुछ अजीब सी लाइन है, कुछ अजीब सी बात है कि कोई भी लड़की सोचेगी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे अरेस्ट होने के लिए कह रहा है ये और मैं अरेस्ट हो जाऊंगी। तो कोई भी पूछेगा, सवाल करेगा। तो इसने भी वही किया सेम। तो आपको यहाँ पे आंसर आएगा कि मतलब, या पूछेगी वो कि हाँ क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया, या कुछ भी ऐसा कुछ आएगा आपको। तो यहाँ पे जैसे मुझे उसने बोला कि मतलब, अब वो पूछ रही है। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको आगे बोला कि यार ऐसे काम छोड़ दो। अब वो फिर पूछ रही है कि क्या किया भाई मैंने। तो अब यहाँ पे मैंने उसको बोला कि आपको ही पता होगा ना। अब मतलब आप, मैंने उसको इसलिए ऐसा बोला कि ताकि वो थोड़ा बार बार पूछे, उसका थोड़ा क्रेज़ बढ़ जाए कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि क्राइम, कि मैं अरेस्ट हो सकती हूँ। उसका थोड़ा क्रेज़ बढ़ा रहा था मैं। तो उस वजह से अब उसने आगे बोला कि नहीं मुझे नहीं पता, बताओ। तो अब मैंने उसको बताया कि प्रोफाइल पिक देखो अपनी। तो यहाँ पे देखो, इसने लिखा है वेट, पर आपको वेट नहीं आएगा। आपको ये आ सकता है कि हाँ मेरी प्रोफाइल पिक में क्या हुआ, या हाँ उसमें क्या है, या ऐसा कुछ आएगा। आपको सीधा पूछेगी वो। पर इसने बोला कि हाँ वेट। तो फिर मैंने भी इसको कहा कि हाँ ठीक है। उसके बाद ये कह रही है कि भाई मैं ही तो हूँ। अब वो कह रही है कि हाँ मेरी तो पिक है, मैं ही तो हूँ, और क्या है इसमें प्रॉब्लम क्या है, ऐसा वो कहना चाहती है। तो मैंने बोला कि हाँ वही तो। अब मैं उसको थोड़ा सा और आगे लेके जा रहा हूँ कि हाँ वही तो अब इसने फिर बोला कि उसमें क्राइम क्या है फिर। तो ये बोल रही है कि हाँ तो उसमें क्राइम क्या है। तो अब यहाँ पे हमारी जो स्टार्टिंग वाली लाइन थी कि ये क्राइम मत करो, अरेस्ट भी हो सकते हो, वो लाइन यहाँ पे कंप्लीट होगी कि हाँ अपनी क्यूटनेस से मार क्यों रहे हो, और ये क्राइम नहीं हुआ फिर क्या हुआ। मैं इसको ये पूछ रहा हूँ। अभी इस लड़की का अजीब सा रिएक्शन इस इमोजी के साथ। उसके बाद मैंने बोला ये क्राइम ही है ना फिर। तो उसके बाद इसने सीन किया और छोड़ दिया, कुछ भी नहीं बोला। फिर मैंने अगले दिन इसको मैसेज किया, बोला अच्छा फॉर्म तो दे दो यार। अब ये ऐसी लाइन है कि फ़ॉर्म फ़ॉर्म, अब ऐसा क्या हो गया, किस चीज़ का फ़ॉर्म मांग रहा है ये। अब ऐसा वो लड़की सोचेगी तो वो ज़रूर पूछेगी कि हाँ किस चीज़ का फ़ॉर्म, या कौन सा फ़ॉर्म, या कैसा फ़ॉर्म। तो अब इसने भी बोला कि किस चीज़ का। तो अब ये पूछ रही है। मैंने इसको बोला कि आपकी फ्रेंडशिप का। अब ये देखो, ये एकदम ऐसी मज़ेदार लाइन है कि कोई भी लड़की इंटरेस्ट ज़रूर लेगी। तो अब मैंने उसको बोला कि आपकी फ्रेंडशिप का, तो जिसको मैं फ़िल करके बन जाऊँ मैं। फिर उसने आगे बोला कि जी नहीं। अब वो मना कर रही सीधे कि मैं नहीं दूँगी। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसे ही होता है। अब कोई भी लड़की आपको पहली बार में थोड़ी बोल देगी कि हाँ लो आ जाओ मेरा फ्रेंड बन जाओ मेरे। तो उसके बाद ने बोला नहीं। तो मैंने क्यों मैंने कहा कि क्यों, डर गए क्या। अब उसका आगे आना चाहिए था, नहीं मैं किसी से नहीं डरती, या ऐसा कुछ आना चाहिए था, पर आया नहीं, इसने सीन करके छोड़ दिया। तो इसने कोई स्टोरी लगाई हुई थी, तो मैंने इस पर रिएक्ट किया कि मतलब इसकी कोई पिक लगी हुई थी, तो मैंने उसको रिएक्ट किया कि आज ही मारने का प्लान है क्या। तो आपको भी ऐसा ही कुछ बोलना है कि हाँ आज ही मार दो, या आज ही मारने का प्लान है क्या, या आज ही मर जाऊँ क्या। ऐसा कुछ आपको भी, मतलब अगर ऐसा कोई आपको स्टोरी में दिखता है या कुछ ऐसा, तो आपको भी ऐसा ही कुछ बोलना है। तो उसके बाद मैंने बोला फिर उसका आया रिप्लाई कि भाई मैं क्यों मारूँगी। अब कोई भी होगा तो अब वो ज़रूर कहेगा कि हाँ मैं क्यों मारूँगी, या ऐसा कुछ भी वो पूछेगी ज़रूर। तो फिर उसने पूछा कि भाई मैं क्यों मारूँगी तुम्हें। तो अब आगे का रिप्लाई कि आप, मैंने बोला उसको कि आपको ही पता होगा ना ये तो, कि क्यों मारोगे मुझे, ऐसा आपको बोलना है। उसके बाद एक बात बताओ। तो अब उसने, अब ये एक ऐसी लाइन है ना कि अच्छा एक बात बताओ, अच्छा सुनो एक बात तो बताओ। ऐसा कुछ भी आप बोलोगे ना तो सामने से ज़रूर आंसर आएगा कि हाँ बोलो, कि क्या, या वो ज़रूर पूछेगी हाँ बोलो सुनाओ। तो उसके बाद इसने बोला कि हाँ पूछो। तो फिर मैंने बोला कि अब ये एक नई लाइन है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैंने बोला कि आप ब्रेकफास्ट में डब खाते हो क्या। तो अब ये अचानक से हंस रही है बहुत, और कह रही है ओ भाई कुछ ज़्यादा ही फ्लर्टिंग चल रही है क्या। तो अगर, वैसे तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए था, पर इस लड़की का मतलब ऐसा आया। आपको यहाँ पे आना चाहिए था कि नहीं तो आपको बोलना था कि आप इतने क्यूट क्यों हो। फिर आपको ये बात बोलनी थी कि आप इतने क्यूट क्यों हो। फिर मतलब इस लाइन की आगे की बात है ये। अगर आपको ऐसा आता कि नहीं नहीं खाती मैं, ऐसा कुछ आता तो। पर यहाँ पे कुछ और आया। तो मैंने उसको बोला कि अच्छा आपको मेरा निकनेम कैसे पता। अब यहाँ पे ये मुझे मुझे नहीं, मुझे बाद में पता चला कि ये भाई भाई इसका स्टाइल है, तो इसके बात करने का तरीका है। तो मुझे लगा कि ये, मैं यहाँ पे कंफर्म कर रहा था कि ये भाई किसको मुझे बोल रही है कि इसका तरीका है ये। तो मैंने उसको बोला कि आपको मेरा निकनेम कैसे पता है। तो यहाँ पे उसका आना चाहिए था कि
नहीं, मुझे नहीं पता है, मुझे तो पता ही नहीं है कि आपका निकनेम क्या है, ऐसा कुछ आना चाहिए था। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद यहाँ पे आगे मैंने इसने रिप्लाई किया कि ओ। तो ऐसा कुछ आया नहीं, तो इसने ओ कहा। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जवाब मैंने इसको दिया कि ओ तेरे हो के रहेंगे। मतलब ये गाना है एक, जो आपने भी सुना ही होगा। तो इस गाने पे मैंने इसको रिप्लाई किया। मैंने इसको बोला कि बहुत अच्छा गाना है, पता है, सुना है मैंने, तो अभी क्यों गा रहे हो आप? तो फिर उसके बाद इसका ये रिप्लाई आया है इस इमोजी के साथ। रात का टाइम हो गया था, फिर मैंने इसको पूछा कि और फिर डिनर में क्या है आज? तो इसने बोला कि मेरे को क्या पता, घर में जाऊंगी तो पता चलेगा ना। तो फिर मैंने इसको पूछा कि हाँ, आप कहाँ पे हो? तो फिर इसने बोला कि छत पे हूँ। तो अब जहाँ पे मैं रहता था, मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ, वहाँ पे बारिश हो रही थी उस टाइम। तो मैंने इसको बोला कि बारिश के मज़े ले रहे हो क्या छत पे? तो मतलब ऐसा मैंने उसको पूछा कि बारिश के मज़े ले रहे हो क्या? तो उसने कहा कि दिल्ली में बारिश नहीं हो रही। तो मतलब ये दिल्ली से है ना? तो फिर मैंने उसको बोला कि अच्छा, दिल्ली में रहते हो? तो इसका आया यस। फिर मैंने इसको आगे की बात की, अगर आप इसकी हमेशा तारीफ़ करते रहोगे या फिर आप हमेशा मतलब इसकी क्यूटनेस या मतलब हमेशा लड़की की तारीफ़ करोगे, तो वो भी बोर हो जाएगी, कहेगी बार बार सिर्फ मेरी तारीफ़ कर रहा है। तो मैंने इसको और भी बातें की। तो फिर मैंने इसके बारे में पूछा थोड़ा कि हाँ, आपकी स्कूलिंग कहाँ की है, आपकी दिल्ली से ही हो कि कहीं और से की है आपने? तो मैंने इसको ऐसा पूछा। तो फिर इसने बोला कि नहीं, यूपी से है मेरी स्कूलिंग। तो उसके बाद, तो आपका ओरिजिनल घर कहाँ पे है, यूपी में कि दिल्ली में, ऐसा मैंने उसको पूछा। तो कहा कि इसने बोला कि हाँ, यूपी में ही है, यस आया इसका। तो उसके बाद मैंने बोला इसको कि अच्छा, दिल्ली में कहाँ रहते हो? तो इसने बोला कि घर में। अब कोई भी बताना तो चाहेगा नहीं, है ना, क्योंकि अभी न्यू वन है, अननोन पर्सन है, कोई भी आपको क्यों बताएगा, है ना। तो मैंने बोला फिर इसको कि मैंने इसको रैंडम सा बोल दिया कि ओह, मेरी फैमिली वहीं रहती है। तो वहाँ रहती है मेरी फ़ैमिली, वैसे रहती मेरी कोई फ़ैमिली नहीं है, मैंने ऐसे ही रैंडम सा एक बोल दिया। तो उसके बाद आगे का क्या है, मैंने उसको बोला कि जब तक मैंने रिप्लाई कर दिया था ना, तो उसके बाद मैंने इस घर में का रिप्लाई दिया था कि मैडम, मैंने एरिया पूछा है, मतलब घर का, मतलब कौन से एरिया में रहते हो, मैंने वो पूछा है। मैंने इसको ये मैसेज किया कि मैडम, एरिया की बात किया हूँ। उसके बाद इसने सीन किया और छोड़ दिया, कुछ भी नहीं बोला। तो उसके बाद अगले दिन इसका मैसेज आया कि नहीं बताऊँगी। तो उसके बाद मैंने कहा कि मर्ज़ी है जी, पता तो कर ही लूँगा। तो अब ये बोल रही है कि क्यों क्यों पता करना है आपको, ये मतलब ये सोच रही है कि मतलब इसको क्यों पता करना है मेरे घर के बारे में। तो फिर मैंने इसको बोला कि ये तो मेरी मर्ज़ी है, ये मेरी मर्ज़ी है। उसके बाद इसने कहा ओह। तो मैंने इसको बोला, फिर अब यहाँ पे आगे मेरे पास कोई टॉपिक ही नहीं था बात करने के लिए। तो अब मैं मतलब अब इस बात को मैं एक्सटेंड तो कर नहीं सकता था, तो मुझे एक नया टॉपिक चाहिए था। तो मैंने इसको बोला कि अच्छा, एक क्वेश्चन था। तो इसने बोला पूछो। तो मैंने फिर बोला कि इसमें जो बोला है वो सच है क्या? तो मैं इसको एक वीडियो भेज रहा था, मतलब एक छोटी सी क्लिप है गाने की, हनी सिंह की। तो मैं वो इसको भेज के और थोड़ा चैट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने उसको ये क्लिप भेज के थोड़ी आगे बात करने के लिए भेजी थी। तो उसके बाद मैंने इसने बोला कि किस चीज़ में, तो मैंने इसको एक वीडियो भेजी। तो ये गाना था। तो मैंने इसको बोला कि हाँ, इसके बारे में बताओ, बोलो ये क्या है। तो अब इसका रिप्लाई आया, क्योंकि ये दिल्ली से थी, तो मैंने इसको पूछ लिया कि ये गाने में जो बोल रहा है वो सच्चा है क्या। तो फिर इसने बोला कि भाई, ये मेरे समझ से बाहर है, और ये इमोजी भेजा, आप इस इमोजी को देख लो, इसका क्या हिसाब है। तो उसके बाद मैंने बोला कि क्यों, दिल्ली में ही रहते हो ना आप, तो बताओ अब। तो कहती है ओ भाई। तो अब ये भाई भाई बोल रही थी बार बार, मतलब इसका स्टाइल है या जो भी है। तो मैंने इसको भाई का जवाब दिया कि भाई, साथ में मैंने इसको फुल फॉर्म लिखा कि बेस्ट हस्बैंड इन ऑल इंडिया। तो फिर मैंने इसको साथ में ये भी लिखा कि पर मुझे क्यों बोल रहे हो बार बार। तो फिर ने बोला हट पागल, भाई का मतलब भैया। फिर आगे मैंने इसको बोला कि अरे वो सैयाँ होता है पगली, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो मतलब इस तरीके की बात करनी है आपको कि चैट थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाए, इंटरेस्ट बने लड़की का, और वो आपकी चैट से ना हटे और आपकी चैट पे रहे और आपसे बातें करते रहे। तो मैंने इसको बोला कि स्पेलिंग मिस्टेक है आपकी। फिर इसने बोला भैया। तो बस उसके बाद मतलब ये उसी बात को बोल रही थी बार बार कि भैया भैया। तो फिर उसके बाद अगली बार मैंने बोला कि मेरे बहुत हैं, आपको चाहिए क्या एक? तो उसके बाद इसने सीन किया और कुछ भी नहीं बोला, छोड़ दिया। फिर मैंने अगले दिन इसको गुड मॉर्निंग किया। फिर इसने देख रहे हो आप, जैसे कि 236 पे बोला है हूँ। उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं बोला। आप रैंडमली एक दिन गायब हो जाओगे ना, तो अगर लड़की इंटरेस्टेड होगी तो ज़रूर आपको मैसेज करेगी। पर इसका एक दो दिन ही हुआ था, तो इसने कोई मैसेज नहीं किया। तो फिर अगले दिन इसका यहाँ पे किसी ने कुछ, इसने एक स्टोरी लगाई थी कि मतलब
अब क्या इसकी स्टोरी में शायद इसकी पिक या ऐसा कुछ था, तो मैंने बोला कि इसको एक काम करो, आज ही मार दो। तो मतलब अब मैंने ऐसी इसकी फ़ोटो पे थोड़ा सा कमेंट सा कर दिया था। तो अब उसने बोला कि ओके भाई, आज ही ब्लॉक कर देती हूँ। तो ऐसा उसने कहा वेट। तो मैं कहा अच्छा, ऐसे करने से ऐसे मारती हो आप? मैंने इसको ऐसा पूछ लिया कि ऐसे मारती हो आप? तो फिर उसने मतलब फिर मैंने उसको ये भी बोला कि अच्छा, इतने गुस्सा करने की क्या ज़रूरत थी, और साथ में एक इमोजी सी भेज दी ताकि थोड़ा इफ़ेक्ट पड़े। तो उसके बाद इसने बोला कि क्योंकि आई हेट फ्लर्टिंग बॉयज़। अब ये कह रही है हेट फ्लर्टिंग बॉयज़, तो मतलब ये नहीं चाहती कि इसकी कोई तारीफ़ करे। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ, लड़की अपनी तारीफ़ नहीं चाहती है, रियलिटी सुनना चाहती है। और पर लड़कियाँ ऐसी होती हैं, बोलती कुछ है होता कुछ है। आप माइंड मत करें इतना। उसके बाद तो मैंने बोला कि तो मैंने कब फ्लर्ट किया, मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। तो बस इसने बोला इसके बाद इसका इमोजी आया। फिर मैंने इसको सीधा पूछा कि और अगर मतलब मजाक नहीं पसंद है तो कर दो ब्लॉक। तो अगर ऐसा आप कहोगे ना, तो कोई भी लड़की सामने से ये नहीं कहेगी कि मजाक पसंद नहीं है, ठीक है? तो वो आपको नहीं ब्लॉक करेगी इस टाइम पे, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला आगे। तो उसके बाद इसने बोला कि कोई नहीं। फिर मैंने कहा कि फिर अगले दिन इसको मैंने बोला कि इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो मतलब ये एक ऐसी इंटरेस्टिंग चैट करनी है, ठीक है? अब यहाँ तक मैंने बात की। अब अच्छा तो बताओ एक बात, इसके बाद की बात मतलब उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, सीन नहीं किया है, और अभी कुछ बोला नहीं है। तो आप बताओ इसके आगे मैं चैट करूँ या ना करूँ, इससे बात करूँ या ना करूँ, कमेंट में ज़रूर बताओ। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल, और लाइक भी ज़रूर करना।